दोस्तों, तो हम देख रहे हैं भारत के भौतिक भूगोल वीडियो सीरीज़ का ये चौथा वीडियो। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करिए और वो वीडियो को देखिए। उस वीडियो में जो तमाम MCQs हैं उसको आप हल करिए, जिससे कि आपके प्रिपरेशन में और ज़्यादा बूस्ट मिलेगी। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक आकृतियों को निम्न में से कितने भागों में बांटा जा सकता है। फिर पढ़ता हूँ, भारत के भौगोलिक आकृतियों को निम्न में से कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन 1 है 5, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 है 3, ऑप्शन 4 है 8। तो अगर आपने भारत का फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखा है तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली कर जाएंगे। तो अगर किसी को आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकता है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जिसको पता हो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, यानी 5। भारत के भौगोलिक आकृतियों को हम मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो ज़रा सा उसको हम देख लेते हैं कि वो 5 भाग है कौन। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैप के थ्रू समझेंगे कि वो 5 भाग है कौन। ठीक है, तो दोस्तों हमने भारत का मैप ड्रॉ कर लिया है अभी। ठीक है, तो हम इस भारत में देखेंगे कि वो 5 भाग कौन हैं, जो मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि ये भारत का एक फिजिकल मैप बन गया है। अब इस पे हम दिखा देंगे कि भौगोलिक जो 5 भाग हैं, इसके 5 प्रदेश हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो प्रदेश पड़ता है वो सबसे ऊपर पड़ता है, वो पड़ता है उत्तर का हिमालय प्रदेश। ठीक है, क्या पड़ता है, उत्तर का हिमालय प्रदेश या उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो ये पहला हो गया। फिर दूसरा पड़ता है ये उत्तर का विशाल मैदान। ये इतना क्या पड़ता है, उत्तर का ये जो मैं ऐसे लाइनिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा हिस्सा क्या पड़ता है, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, फिर तीसरा पड़ता है प्रायद्वीपीय भारत। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये वाला जो ट्रायंगल शेप का है, ये पड़ता है प्रायद्वीपीय भारत। ये तीसरा हो गया। फिर चौथा पड़ता है ये जो कोस्ट दिख रहा है ना आप लोगों को, कोस्ट पर भी कुछ मैदान टाइप के होते हैं, लैंड्स होते हैं। तो इन लैंड्स को बोलते हैं तटवर्ती मैदान। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा। और पांचवा हमारा हो गया जैसे अरब सागर में, ये अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में कुछ ऐसे द्वीप फैले हैं। ठीक है, जो हमारे भारतीय टेरिटरी के हैं। ठीक है, तो वो उन सभी द्वीपों को अगर हम ले लें तो उसको बोलेंगे द्वीपीय प्रदेश। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास कितने भारत के भौगोलिक अगर प्रदेश देखा जाए तो 5 हैं। ठीक है, तो आई होप आप काफ़ी अच्छे से मैप के थ्रू समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिमालय की संरचना और विस्तार भारत के किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है। फिर पढ़ता हूँ, हिमालय की संरचना और विस्तार भारत के किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ऑप्शन 2 है उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन 3 है तटवर्ती मैदान, ऑप्शन 4 है भारतीय द्वीपीय समूह। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार खूब पढ़िए। ठीक है, जब तक समझ में ना आए, और इसका आंसर अपना इससे निकालिए। इसका आंसर क्या होगा। अगर आंसर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन पे देखा था हमने उसको, मैंने भारत का मैप ड्रॉ करके दिखाया था कि सबसे ऊपर जो प्रदेश है उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो उसी उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही वो पार्ट है कौन, हिमालय का संरचना और विस्तार, उसी से हुआ है। ठीक ना, तो इसमें जो ऑप्शन 2 है कि उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। फिर पढ़ता हूँ, हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ऑप्शन 1 है जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, ऑप्शन 2 है उत्तर प्रदेश से बिहार तक, ऑप्शन 3 है पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान तक, ऑप्शन 4 है हिमाचल प्रदेश से असम तक। तो आप बताइए कि जो हिमालय का विस्तार है, जो फैलाव है, कहाँ से कहाँ तक है हिमालय का विस्तार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, तो हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, हिमालय का विस्तार है आपका जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक ना, जम्मू कश्मीर में जो हिमालय का चोटी पड़ता है,
तो वहाँ पे नंगा पर्वत से लेकर, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक हिमालय हमारा पसरा हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय की पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी किलोमीटर है? हिमालय की पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी किलोमीटर है? ऑप्शन 1 है 2400 किलोमीटर, ऑप्शन 2 है 2000 किलोमीटर, ऑप्शन 3 है 1500 किलोमीटर, ऑप्शन 4 है 1200 किलोमीटर। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बिना देरी किए दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? हिमालय का पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है? अगर आंसर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2400 किलोमीटर है। ठीक है, हिमालय की लंबाई पश्चिम से पूर्व कितनी है? 2400 किलोमीटर है। इसको ऐसे देख लेते हैं, एक सेकेंड, इसको भारत का हम मैप बना के ऐसे ऐसे देख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से लेकर, ठीक है ना, ये जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक, इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, ठीक है ना, एक चांद के शेप का फैला हुआ। ठीक है, कितना किलोमीटर है? ये 2400 किलोमीटर है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय की बनावट और रचना के दृष्टिकोण से किस प्रकार का पर्वत श्रृंखला है? फिर पढ़ रहा हूँ, हिमालय बनावट और रचना के दृष्टिकोण से किस प्रकार का पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन 1 है प्राचीन वलित पर्वत, ऑप्शन 2 है नवीन वलित पर्वत, ऑप्शन 3 है ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन 4 है भ्रंतोस्त पर्वत। ठीक है, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि किस प्रकार का पर्वत है हिमालय। ठीक है, सो गाइज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, नवीन वलित पर्वत। तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है बनावट और रचना के दृष्टिकोण से? तो नवीन वलित पर्वत है। तो ये नवीन वलित क्या होता है? वलन माने क्या होता है, इसको देख लेते हैं पहले। वलन माने जैसे समझ लेते, यहाँ पे एक प्लेट हो गई और यहाँ पे दूसरी प्लेट हो गई। ठीक है, अगर दोनों प्लेट आपस में आ रही है, टकरा रही है, ठीक है, तो दोनों की प्लेट के टकराने से ऐसे फोल्डिंग होना शुरू होता है बीच में, और फोल्डिंग होते होते ये ऊपर उठना, बीच वाला जो हिस्सा है वो ऊपर उठ जाता है। तो यही ऊपर जो उठ जाता है ना, तो इसी को बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन या फिर वलित पर्वत। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, हिमालय का निर्माण किन दो मुख्य प्लेटों के टकराव से हुआ है? फिर पढ़ता हूँ, हिमालय का निर्माण किन दो मुख्य प्लेटों के टकराव से हुआ है? ऑप्शन 1 है ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन 2 है यूरेशियन और इंडियन प्लेट, ऑप्शन 3 है अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑप्शन 4 है अफ्रीकन और इंडियन प्लेट। तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। अगर आपको उत्तर पता हो तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हिमालय का निर्माण किन दो मुख्य प्लेटों के टकराव से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराव से क्या हुआ है? हिमालय का निर्माण हुआ है। ये यूरेशियन और इंडियन प्लेट का जब कन्वर्जेंस हुआ है, तो गाइस हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो यूरेशियन और इंडियन प्लेट ऑप्शन है, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो कैसे हम देखते हैं कि ये दो मुख्य प्लेट कहाँ पे हैं, कैसे टकराती हैं, तो इसको ज़रा सा हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, यूँ समझिए कि ये पूरा ऊपर का हिस्सा ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, और नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इंडियन प्लेट है। तो ये ऊपर जा रही है, जो ये इंडियन प्लेट है ये लगातार ऊपर बढ़ रही है और ये यूरेशियन प्लेट में जाके कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, ये तो यहीं पे स्थिर है, मतलब वो उधर से आ रहा, ये नीचे से ऊपर जा रही है, इंडियन प्लेट नीचे से ऊपर जा रही है और वहीं पे स्थिर है, मतलब समझ लीजिए कि वहीं से वो फोर्स लगाता है। तो ये जो इंडियन प्लेट है ये लगातार साल दर साल ऊपर की तरफ खिसक रही है मिली mm में। ठीक है, तो इसी कारण से क्या हुआ, नहीं बहुत करोड़ों साल पहले से होता आ रहा है, जिस कारण से क्या हुआ, ये दोनों प्लेट का आपस में टकराव हुआ है और यहीं पे फोल्डिंग होना शुरू हो गया है। इन दोनों प्लेटों के बीच में पहले यहाँ पे टेथी सागर था। ठीक है, तो वही टेथी सागर का फोल्डिंग शुरू हुआ, मतलब ये दोनों प्लेट कन्वर्जेंस आपस में आके जब मिली तो कन्वर्जेंस होना शुरू हुआ। ये तो यहाँ पे फोल्डिंग होना शुरू हो गया, फोल्डिंग होते 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 काफ़ी बड़ा हो गया और वही हिमालय का रूप ले लिया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्लेटों के टकराव के कारण किस सागर के वलन से हिमालय का निर्माण हुआ है?
तो अभी मैंने बताया कि एक वहाँ पे सागर था जिसके वलन के कारण क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ है। जब प्लेटें टकराएं तो उन दो प्लेटों के बीच में एक सागर था जिसका वलन हुआ, ठीक है, और वही सागर का हिस्सा वलन होते 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 ऊपर उठा और वही हिमालय का रूप हुआ। तो आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कि कौन सा सागर है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है ताकिस सागर, ऑप्शन 2 है काला सागर, ऑप्शन 3 है लाल सागर, ऑप्शन 4 है टेथी सागर। तो अगर आपको इसका आंसर पता है, हालांकि मैंने इसका भी आंसर इसके पहले वाले क्वेश्चन बता दिया था, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें जल्द से जल्द। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है, टेथीस सागर, ठीक है ना। प्लेटों के टकराव के कारण, ठीक है, टेथीस सागर के वलन से क्या हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, ठीक है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो ऑप्शन 1 है गाडविन आस्टिन K2, ऑप्शन 2 है नामचा बरवा, ऑप्शन 3 है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। ये तो एक जनरल क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए। तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर पता हो तो वैसे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 माउंट एवरेस्ट, ठीक है। यही क्या है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि कहाँ मौजूद है, नेपाल में मौजूद है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय के किस श्रेणी का विस्तार उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ है। फिर पढ़ता हूँ, हिमालय के किस श्रेणी का विस्तार उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ है। ऑप्शन 1 है लघु श्रेणी का, ऑप्शन 2 है शिवालिक श्रेणी का, ऑप्शन 3 है महान हिमालय श्रेणी का, ऑप्शन 4 है इनमें से सभी। तो आपको बताना है इसमें से कौन उत्तर सही होगा, ठीक है। बिहार और यूपी में हिमालय का कौन सा श्रेणी पसरा हुआ है, आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है, शिवालिक श्रेणी। यानी ये अगर हम मैप पे देखें तो सपोज करिए ये वाला जो पूर्वी हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, तो ये सपोज करिए ये बिहार हो गया और ये यूपी हो गया, ठीक है। तो सबसे ऊपर अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय की मुख्यतः 3 उसके सब टाइप हैं, मतलब 3 उसके सब श्रेणियाँ हैं। पहले ग्रेटर हिमालय है, उसके बाद मिडिल हिमालय है, फिर उसके बाद सबसे नीचे पड़ता है शिवालिक, ठीक है। तो शिवालिक जो नीचे वाला पड़ता है वो यूपी और बिहार में पसरा है, ठीक है, मतलब यूपी और बिहार के ऊपरी हिस्से पसरा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हिमालय का जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में किस श्रेणी का है, तो शिवालिक श्रेणी का। जो सबसे निचला जो श्रेणी है उसका नाम क्या है, शिवालिक, जो यूपी और बिहार में पसरा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अंतिम और अगला क्वेश्चन है, कुछ पर्वतीय नगर जैसे शिमला, डलहौजी नगर, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा एवं दार्जिलिंग आदि किस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि जो हिमालय है उसकी 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, ठीक है। एक और रेंज पाया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय के उस पार पाया जाता है। तो उसको हम हिमालय की जो मेन रेंज है उसमें हम नहीं उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइए। इसका ऑप्शन 1 है महान हिमालय, ऑप्शन 2 है लघु हिमालय, ऑप्शन 3 है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन 4 है शिवालिक। तो अगर आपको इसका उत्तर पता है तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को आप एक बार 2 बार 3 बार पढ़िए। अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा है भारत का, इंडिया का, तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। और उसमें अगर आपने हिमालय को अच्छे से देखा है, समझा है, तो उसके रेंज को आपने पढ़ा है अच्छे से, तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है, लघु हिमालय, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लघु हिमालय, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये हम जो 10 MCQs कराए इससे आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। ये 10 MCQs जो हैं ये तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये जितने मैंने कराए ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छे से एनालाइज़ किए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।